कच्चे तेल की चाल में 5.5% का उछाल, $66-67 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आपको बता दें इसके पीछे की वजह रशिया की तेल कंपनियों पर बैन और सप्लाई की चिंता से कच्चे तेल में ये उबाल जो है वो नजर आ रहा है। इस पर खास हमें नजर रखनी होगी। बुलियन मार्केट का ट्रेंड भी हमने देखा काफी रिकॉर्ड लेवल्स दिखाने के बाद अब हम देख रहे हैं एक रेंज में कामकाज सोने चांदी की चाल में देखने को मिला है। एग्री मार्केट से जुड़ी बड़ी बातें भी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जीरा 19,500 के ऊपर, बड़ी मंडियों में सप्लाई जो है सीमित है, उसी के चलते हम देख रहे हैं जीरे के वायदे में इस तरह के स्तर जो है नजर आ रहे हैं। धनिया के वायदे की अगर बात करें 7,800 के नीचे मुनाफा वसूली का दबाव वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। और एग्री मार्केट में ही धनिया की अगर बात करें 7,800 के नीचे के स्तर। वहीं मसालों में हल्दी 14,450 के नीचे। क्वालिटी की चिंताएं और मांग जो है वो लगातार कमजोर है, जिसके चलते हम देख रहे हैं सेंटिमेंट्स वहां पर भी हल्के होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वार सीड की अगर बात करें, ग्वार 9,080 के करीब है। खाड़ी देशों में हल्की मांग है, डिमांड के कंसर्न्स है, जिसके चलते हम देख रहे हैं एग्री मार्केट में एक इम्पैक्ट बढ़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है। इस पर आप रखिएगा फोकस। मसालों के साथ साथ ग्वार और ग्वार सीड में भी अगर आप देखिए शॉर्ट कवरिंग से सपोर्ट, ग्वार के मुकाबले विपरीत ग्वार सीड को एटलीस्ट शॉर्ट कवरिंग से सपोर्ट मिल रहा है। कैस्टर सीड का वायदा 6,780 के नीचे है। इंडस्ट्रियल मांग सीमित है, जिसके चलते हम देख रहे हैं इस तरह के सेंटिमेंट्स कैस्टर सीड के वायदे में डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। मंडियों में लगातार मसाले और एग्री मार्केट की चाल पर फोकस है। पाम ऑयल की अगर बात करें 4,450 रिंगिट के नीचे ये है, और भारत से मांग जो है वो काफ़ी हद तक सीमित है, जिसके चलते इस तरह के सेंटिमेंट्स। कपास भी अगर आप देखिए 1,560 के पास। आईसी कॉटन 64 सेंट के पास इस वक्त ट्रेंड करता हुआ, कामकाज करता हुआ। और साथ ही सरसों ऑलवर मंडी में 7,211 के स्तर नजर आ रहे हैं। आइए हमारे एक्सपर्ट्स समझते हैं नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी में इस वक्त सेंटिमेंट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट, कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत नॉन एग्री कमोडिटी से कर लेते हैं। कच्चे तेल की चाल, क्योंकि वहां बड़ा उबाल है, $66-67 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड, और घरेलू बाजार में भी इसी तरह के सेंटिमेंट्स हैं। कैसे देख रहे हैं एनर्जी पैक को आप? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, क्रूड अगर आप देखेंगे तो ओवर सप्लाइड है। हालांकि सप्लाई बंद होने की वजह से कुछ बाउंस ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रूड के अंदर सेंटीमेंट डाउन है, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन 5450 में क्रूड में बिकवाली करें, 5530 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5350 तक देखा जा सकता है। हमें लगता है कि क्रूड अभी ओवर सप्लाइड मार्केट है, ग्लोबल डिमांड यहाँ पे कम है, तो आपको आने वाले दिनों में हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिल सकती है। चलिए, तो बिल्कुल कच्चे तेल की चाल पर ये राय। सेल कॉल यहाँ से फर्दर डाउन ट्रेंड्स नजर आ सकते हैं। 5,350 के लक्ष्य को ध्यान में रखें। अनुज, फिर जहां हमने एनर्जी पैक से शुरुआत करी है, नॉन एग्री कमोडिटी में ही गोल्ड सिल्वर पर भी आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। घरेलू बाजार और विदेशी बाजार में बड़े लेवल्स, रिकॉर्ड स्तर देखे, और वहां से आप देख रहे हैं लेवल्स जो है रेंज में कामकाज करते हुए। गोल्ड सिल्वर पर यहाँ से आगे ट्रेंड कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, दिवाली से पहले हमने तेजी बनती हुई देखी थी, और आज अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों में काफी बड़ी गिरावट हमने गोल्ड में आती हुई देखी है। करीबन $300 के आसपास गोल्ड के भाव गिरते हुए नजर आए हैं। सिल्वर में करीबन $6 की गिरावट आई है। तो गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर हमें लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। गोल्ड में करीबन 1,24,000 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बनाए, स्टॉप लॉस 1,24,530 का लगाए, टारगेट हमें लगता है कि 1,23,000 तक देखने को मिल सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर भी करीबन 1,48,000 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, स्टॉप लॉस 1,49,500 का लगाए, टारगेट 1,46,000 तक देखने को मिल सकते हैं। लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में अभी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। डॉलर इंडेक्स में तेजी है, उसका असर भावों पे रहेगा। टेंशन है जो कि अपील को बर्निश कर रही है। गोल्ड गेन जो है जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते इस तरह के सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं। ऑयल में एक ट्रेंड हम टुवर्ड्स अपसाइड, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सैंक्शंस किए हैं बिग रशियन ऑयल कंपनीज को, उसके चलते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। $66 बैरल ब्रेंट इस वक्त एज वी स्पीक, और नेचुरल गैस में करीब 1.5% की गिरावट। तो एनर्जी पैक और बुलियन मार्केट में तो हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड्स, लेकिन मेटल्स की शाइन काफी अच्छी नजर आ रही है अनुज। इनफैक्ट इक्विटी मार्केट्स में भी इसका असर हम देख रहे हैं, मेटल रिलेटेड इक्विटी काउंटर्स में। लेकिन कमोडिटी फ्रंट पर मेटल्स में एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, जिंक जिस तरह के लेवल्स नजर आ रहे हैं, हल्का फुल्का ट्रेंड है। लेकिन कैसे देख रहे हैं इन पर्टिकुलर, कौन सा मेटल इस वक्त पसंद आता है?
देखिए, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायरी की तरफ है, यहाँ पे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में कॉल रहेगा। हालाँकि हमने देखा है कि कुछ ना कुछ कॉपर हायर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कॉपर में करीबन 1000 के आसपास नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 1005 का स्टॉप लॉस लगाएँ, टारगेट 992 तक देखने को मिल सकता है। हालाँकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, बस शॉर्ट टर्म में क्योंकि प्राइस थोड़े रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहे हैं और डॉलर इंडेक्स में तेज़ी आई है, उसकी वजह से लग रहा है कि कॉपर में हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिल सकती है। पूरी स्तरों पर गिरावट, बिकवाली का दबाव कॉपर में नजर आ सकता है 992 के स्तर। साथ ही अनुज, ब्रेंट की ही तरह क्या नेचुरल गैस पर भी फर्दर डाउनसाइड एंटिसिपेटेड है? 1.5% की गिरावट तो इस वक्त भी नजर आ रही है। देखिए, नेचुरल गैस में इम्पोर्टेंट है आने वाले 3 महीने क्योंकि यहाँ पर विंटर सीज़न काफ़ी रहेगा। उसकी वजह से हमें लगता है कि नेचुरल गैस में आपको बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखने को मिल सकती है। इन्वेंटरी काफ़ी लोअर है और विंटर सीज़न की डिमांड यहाँ पे रहेगी। तो नेचुरल गैस में मेरा बाय कॉल रहेगा करीबन 285 के अराउंड खरीदारी करें, 277 का स्टॉप लॉस लगाएँ, टारगेट 295 तक देखने को मिल सकता है। तो नेचुरल गैस मुझे लगता है कि डिमांड के चलते और विंटर सीज़न की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। ओके, तो चलिए ये हो गई सारी नॉन एग्री कमोडिटी। अब बढ़ते हैं एग्री कमोडिटी की तरफ। और अनुज, जिस तरह की मांग में दिक्कतों की खबरें आ रही है, कंसर्न्स, उसका असर मसालों की चाल पर देखने को मिला है। क्या राय होगी जीरा, धनिया, हल्दी के वायदे पर? देखिए, जीरा के अंदर हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है, काफ़ी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक अच्छी रैली बनती हुई दिख रही है। तो जीरा में हमें लगता है कि बाय के साइड ट्रेड बना सकते हैं और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निर्यात माँग काफ़ी अच्छी रही है। तो जीरा में करीबन 19,300 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाएँ, 19,050 का स्टॉप लॉस लगाएँ, टारगेट 19,800 तक हो सकता है। वहीं टर्मरिक के अंदर भी करीबन 14,300 के आसपास खरीदारी करें, 14,000 का स्टॉप लॉस लगाएँ, टारगेट 14,800 तक देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, एक तो निर्यात माँग है, साथ में डोमेस्टिक डिमांड है, प्लस आगे शादियाँ भी हैं, उनका भी यहाँ पे डिमांड रहेगा, तो मसाले हमें लगता है कि आने वाले दिनों में शाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जीरा, धनिया और हल्दी तीनों में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। बिल्कुल अनुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर ये स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।